नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं पोस्ट ऑफिस की एक ऐसी स्कीम जिसमें 9.75% प्रतिवर्ष ब्याज मिलता है। साथियों, इस वीडियो को आप लोग देखिए और आप लोगों को एकदम सच और हकीकत इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। साथियों, आप सभी को पता है कि भाई पोस्ट ऑफिस है, यहाँ पर आपका पैसा 100% सुरक्षित रहता है और आपका पैसा किसी भी हालात में दोस्तों डूबता नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं जो पोस्ट ऑफिस में 9.75% ब्याज है, यहाँ पर एक ट्रिक का यूज होता है तब इतना मिलता है। कौन सी ट्रिक है साथियों? यहाँ पर आपके सामने मैं बता दूं, पोस्ट ऑफिस में मुख्य तौर पर 4 प्रकार के अकाउंट होते हैं। मंथली इनकम स्कीम, फिक्स मंथली रिटर्न, मतलब जो पैसा आप कहीं पर जमा कर देंगे, फिक्स कर देंगे तो उस पर मंथली आपको इंटरेस्ट ब्याज आपको मिलता रहेगा। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट कंपाउंडिंग मिलता है, लेकिन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में दोस्तों पैसा 5 साल के पहले नहीं मिलता है, विपरीत परिस्थितियों में ही मिलता है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट होता है और हाईएस्ट इंटरेस्ट सबसे ज्यादा दोस्तों यहाँ पर मिलेगा सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में। साथियों, यहाँ पर आपको मैं बताऊंगा इंटरेस्ट रेट, लॉकिंग पीरियड, मिनिमम एंड मैक्सिमम लिमिट क्या होती है इन्वेस्टमेंट करने की, और प्री मैच्योर विड्रॉल रूल क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, टैक्स बेनिफिट क्या है। दोस्तों, ये चीजें मैं आप सभी साथियों को बताने जा रहा हूं। अगला नंबर आता है आपके सामने, यहां पर 9.75% कैसे मिलेगा, इसको जानना बहुत जरूरी है। इन 4 प्रकार के खातों पर सबसे पहले हम देखते हैं। देखो, मंथली इनकम स्कीम जो नॉर्मल ब्याज है 7.4% पर एनम मिलेगा। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 7.7% ये मिलता है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में यहाँ पैसा मेच्योरिटी पर ही पेड होता है, उसके पहले नहीं पेड होता है। दोस्तों, यहाँ पर 7.1% पीपीएफ में मिलता है और सबसे ज्यादा सीनियर सिटीजन को मिलता है, और यहाँ पर कंपाउंड किया जाता है क्वार्टरली, मतलब तिमाही। सबसे ज्यादा आपको 8.2% कहाँ है, सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन किसको बोलते हैं? जिसकी उम्र दोस्तों 60 साल से ज्यादा हो उसको सीनियर सिटीजन बोलते हैं। तो कहने का मतलब इसमें पैसा जो जमा किया जाता है मंथली इनकम स्कीम में 5 साल के लिए होता है, लेकिन खाते में पैसा 5 मतलब कि हर महीने आता रहता है। जो पैसा जमा करेंगे उसका ब्याज, और इसमें 5 साल के पहले पैसा नहीं निकाला जा सकता है। इसमें क्या होता है, 15 साल के लिए पैसा जमा होता है, फिर प्लस 5 साल बढ़ा सकते हैं। सीनियर सिटीजन में 5 साल के लिए पैसा जमा होता है, 3-3 साल इसको बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पर आपके सामने है कि भाई मिनिमम कितना पैसा जमा कर सकते हैं। मिनिमम 1000, 1500, 1000। मैक्सिमम कितना है दोस्तों? मैक्सिमम इसमें मंथली इनकम स्कीम में अगर आप सिंगल जमा कर रहे हैं तो 9 लाख, ज्वाइंट जमा कर रहे हैं तो 15 लाख। अगर आप इसमें कोई लिमिट नहीं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में आपके पास जितना पैसा हो। और पब्लिक प्रोविडेंट फंड में 80C के अंतर्गत यहाँ पर टैक्स की छूट मिलती है, और यहाँ पर दोस्तों 30 लाख मैक्सिमम जमा कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये सब यहाँ पर मान लीजिए 18 साल से कम है तो गार्जियन लगेगा, सब में गार्जियन लगेगा। और ये तो 60 साल प्लस 50 ईयर, ये मतलब कि डिफेंस वाले 50 ईयर के लिए जमा, मतलब डिफेंस वाले की उम्र 50 वाली उम्र हो तब भी यहाँ पर जमा होगा, और प्लस नॉर्मल 60 साल के लिए। अब यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे भाई ब्याज कैसे मिलेगा, ब्याज को तो बता ही रहे हैं। यहाँ पर जैसे MIS है, 80C के अंदर कोई छूट नहीं मिलती है, 1.5 लाख तक कोई छूट नहीं मिलती है। टैक्सेबल होता है इंटरेस्ट, जो पैसा मिलेगा उस पर टैक्स लगेगा, जो भी लगेगा थोड़ा मोड़ा। TDS का मतलब होता है जहां से पैसा मिलता है वहां टैक्स नहीं कटता है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा 80C के अंदर यहाँ आपको छूट मिलेगी। NSC में जमा करेंगे 1.5 लाख तक, इंटरेस्ट टैक्सेबल होता है, मतलब ब्याज इस पर टैक्स लगता है। और TDS मतलब टैक्स, जो ब्याज मिलता है उस पर टैक्स नहीं लगता। दोस्तों, यहाँ पर PPF में है टैक्स सेविंग 80C 1.5 लाख, इंटरेस्ट टैक्सेबल नहीं होता है, TDS नहीं कटता है। इसमें 80C के अंतर्गत आपको छूट मिलेगी, इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा 50,000 प्लस 10% TDS। दोस्तों, यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि प्री मैच्योर जैसे होता है कि बहुत सारे लोग पैसा जमा करते हैं, भाई कोई जरूरत पड़ गई तो पैसा कब निकलेगा। देखो, मंथली इनकम स्कीम में पैसा निकलता है, अगर आप 1 साल से 3 साल के 1 साल के बाद पैसा निकलेगा, 1 साल से 3 साल के अंदर निकालेंगे 2% ब्याज पर टैक्स कट जाएगा, ब्याज पर कट जाएगा, डिडक्शन हो जाएगा, पैसा उतना ही रहेगा आपका, ब्याज पर कटेगा। 3 से 5 साल के अंदर निकाल लेते हैं तो 1% कट जाएगा। यानी कि अगर आप 5 साल के लिए पैसा जमा कर रहे हैं तो 5 साल के बाद ही निकालिए तो ज्यादा सही रहेगा, नहीं तो थोड़ा बहुत कट जाता है, ब्याज कट जाता है। NSC में पैसा आप नहीं निकाल सकते हैं, कब निकाल सकते हैं? जब किसी की डेथ हो जाए या फिर कोर्ट ऑर्डर दे दे और गवर्नमेंट उस पर अप्रूवल करे। दोस्तों, PPF में क्या होता है? PPF में 5 साल के पहले पैसा नहीं निकलता है, पैसा निकाला जा सकता है लेकिन
5 साल। और यहाँ पर दोस्तों चिल्ड्रन की पढ़ाई लिखाई के लिए पैसा या एनआरआई के लिए पैसा, और पहले करेंगे तो 1% लगेगा। यहाँ पर 1 से 2 साल के अंदर पैसा निकालेंगे तो 1 साल के बाद ही पैसा निकाला जा सकता है सीनियर सिटीजन में। तो साथियों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले आइए 3 स्कीम को समझते हैं। 3 स्कीम में यहाँ पर 7.4% ब्याज है, यहाँ 7.8% है, यहाँ 8.2% है। मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपया है या 5 लाख रुपया है, जो भी है, यहाँ पर ब्याज का रेट बात हो रही है। आपने पैसा जमा किया, मान लीजिए मेरे पास 10 लाख है, मेरी उम्र है भी 30-32 साल, तो मैंने 10 लाख जमा कर दिया। तो 10 लाख जमा करने पर 5 साल का ब्याज बनेगा इस पर 3,70,000 रुपया टोटल। और यहाँ पर दोस्तों मान लीजिए एनएससी ले लिया 10 लाख रुपए की, तो 4,49,000, क्योंकि यहाँ पर कंपाउंड ब्याज चलता है, ब्याज पर ब्याज लगने लगता है। और अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो 5 साल के लिए पैसा जमा कर दीजिए तो 10 लाख का 8.2 4,10,000, मतलब 5 साल के लिए पैसा जमा करना है। इसमें एमआईएस में 3,70,000 ब्याज मिल रहा है, एनएससी में 4,49,000 ब्याज मिल रहा है, क्योंकि इसमें महीना महीना खाते में आपके आता जाएगा ना। जैसे 10 लाख आपने जमा किया, जो भी ब्याज बना आपके महीने में आ जाएगा खाते में, तो उसमें कोई कंपाउंड ब्याज तो लगेगा नहीं, इसमें लगेगा। और इसमें देख सकते हैं 4,10,000 रुपया ब्याज। अब यहाँ पर अगर 10 लाख पे 7.4% ब्याज मिल रहा है, 3,70,000 मिल रहा है। 10 लाख पे 7.8% ब्याज मिल रहा है, तो जो नॉर्मल रेट है 4,49,032 बन रहा है। 10 लाख पे 8.2 बन रहा है, तो 4,10,000 रुपया यहाँ पर ब्याज बन रहा है। लेकिन यहाँ पर एक नॉर्मल ब्याज है साथियों। ये ब्याज जो होता है, जो आपको मिल रहा है, अगर आप इसको ना खर्च करें, ब्याज जैसे इसमें महीना महीना मिलेगा, यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा, लेकिन ये पैसा जो होगा 5 साल के बाद ही मिलता है। तो एक स्कीम यहाँ पर नहीं काम कर पाएगी। स्कीम ये काम करेगी, जो महीने महीने पैसा मिल रहा है उसी का आरडी करवा लीजिए, रिकरिंग डिपॉजिट। मतलब जो पैसा आपने जमा किया 10 लाख, उस पर जो ब्याज मिल रहा है महीने महीने, उसका आरडी शुरू करा दीजिए। जब उसका आरडी शुरू करा देंगे तब क्या होगा, तब दोस्तों आरडी पर ब्याज जो मिलेगा वो 70,000 रुपया मिलेगा। आरडी से 3,70,000 रुपया आपने जमा किया, 10 लाख आपने जमा किया, 10 लाख का 3,70,000 जो ब्याज आपको मिल रहा है, उस ब्याज को खर्चा कर देंगे तो खर्चा हो जाएगा। वैसी ब्याज का अगर आप करा देते हैं आरडी कराएंगे दोस्तों, तो आरडी में 6.7% ब्याज मिलता है ईयरली। और यहाँ पर आरडी पर 3,70,000 जो ब्याज मिला था, उसी ब्याज का 70,000 रुपया ब्याज मिल गया। और अगर इसमें आते हैं सीनियर सिटीजन है, तो इस पर भी आप आरडी करा दीजिए। आरडी कराएंगे 77,628 रुपया ब्याज हो जाएगा। तो कहने का मतलब है टोटल 4,40,000 रुपया आपका पैसा, 3,70,000 जो था वो 4,40,000 ब्याज हो जाएगा टोटल। यहाँ पर 5 साल के पहले निकल नहीं सकता, तो इसमें कुछ कर नहीं सकते। यहाँ पर 4,10,000 जो आपने लगाया, 77,628 रुपया, यहाँ पर टोटल आपका ब्याज कितना हो जाएगा, 4,87,628। साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा, इफेक्टिव इंटरेस्ट अभी तक कितना मिल रहा था, 7.4%। जब इसमें आपने ब्याज जोड़ दिया तो 8.8% ब्याज मिलने लगा। और इसमें तो ब्याज आपका नॉर्मल मिला है भले, लेकिन जो कंपाउंड हुआ है बाद में उसको कैलकुलेट करेंगे तो 8.9% हो जाएगा। और इसमें कितना हो जाएगा, 8.2 था जो आपको ब्याज मिला, उसको आपने आरडी में तब्दील कर दिया तो 9.75 ब्याज। यानी कि सीनियर सिटीजन में आपका ब्याज 9.75% हो सकता है, एनएससी में 8.98% हो सकता है, नॉर्मल के लिए हमारे और आपके लिए 8.8% हो सकता है। तो कुल मिलाकर के 9.75% आपको ऐसे ही मिलेगा। ये है ट्रिक। बाकी आपकी जो भी राय हो आप लोग अपनी राय बताएं। नमस्कार।